हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे चल रही है आपकी फिजिक्स की पढ़ाई? कैसी है आपकी नीट की तैयारी? अब तो सभी बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। हर कोचिंग के अंदर में कोर्स कंप्लीट कर दिया गया है और अब जो टेस्ट भी हो रहे हैं वो भी आपके फुल सिलेबस के टेस्ट हो रहे हैं। उसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं? नीट की तैयारी या जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से पूछे जाने वाले ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। यदि क्वेश्चन भी कॉमन है तो सबके जवाब भी कॉमन होते हैं। क्या जवाब होते हैं? तो ज्यादातर बच्चों में क्या कहते हैं, ज्यादातर बच्चों की तो कॉमन प्रॉब्लम है और उनको जो सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन पेपर छूट गया। ये सबसे मेन जो रिग्रेट फील उनको होती है वो ये होती है कि सब क्वेश्चन तो आते थे लेकिन पेपर छूट गया, टाइम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा कि टाइम क्यों नहीं मिला। टाइम मिलेगा, मैं बताता हूं, वैसे काम कीजिएगा, टाइम मिलेगा। दूसरी बात, पेपर लेंदी था, कैलकुलेशन बहुत थी, यह भी एक मोस्ट कॉमन आंसर रहता है बच्चों का। तीसरी बात, जो चैप्टर्स या टॉपिक वीक थे उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। और चौथी बात, घर आके देखने पर 10 to 15 क्वेश्चंस और करेक्ट हो गए। तो सुनो बच्चों, क्वेश्चन क्यों छूटे? सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि साहब हमें जो क्वेश्चन आते थे वो हमारे छूट गए, इसलिए घर आके देखा तो हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए। इतने क्वेश्चंस हो गए मतलब 50-60 मार्क्स बढ़ गए। 50-60 मार्क्स के ऊपर तो आप सोच के देखिए 2.5 लाख 3 लाख की सिलेक्शन, ये रैंक में इतना फर्क पड़ गया। तो ये छूटे क्यों? तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आपकी ये रहती है कि भाई हमें क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसका सबसे मेन कारण क्या रहता है कि आपकी पेपर कैसे देना है, इसकी आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, उसकी कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। बोले नहीं सर हमें मालूम है, हमें बताया गया है। कई बच्चे कहते सर हमने 2 बार दे लिया, कई कहते सर मैंने, कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरे घर में अपने पास कई सिलेक्शन हो गए। एकदम सही है, उन्होंने भी अपने हिसाब से वो राय दे रहे हैं। मुझे भी 25 साल से ऊपर का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। हर साल मेरे 1 नहीं 2 नहीं 100-200 बच्चे अपियर होते हैं। तो जब इतने बच्चे अपियर होते हैं मेरे फिजिक्स पढ़ाए हुए, तो क्या देखता हूं मैं कि उन सबसे बच्चों से सारी बातें पूछता हूँ। पेपर कैसा हुआ, पेपर एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद वो पेपर डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन में मुझे पता चल जाता है कि साहब ये क्वेश्चंस क्या होंगे और क्यों क्वेश्चन ये छूटा, ये पेपर क्यों छूटा, किस क्वेश्चन के अंदर में उलझ गए और क्यों उलझ गए, किस क्वेश्चन को छोड़ना था, किसको नहीं छोड़ना था। कुछ इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती है। तो मुझे भी मालूम है कि बच्चे किस प्रकार के क्वेश्चन में उलझते हैं और उनका पेपर क्यों छूटता है। तो ये सारी बातें मैं आपको अपने मोर देन 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ। तो मैं कुछ आपको एडवाइस देने जा रहा हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इन बातों को खूब ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पता नहीं किस समय में कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए, आपकी बात समझ में आ जाए और आप मेरी एडवाइस को फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे डेफिनेटली, एकदम ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद में उसके बाद में कमेंट्स जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी एडवाइस कैसी लगी। कमेंट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही कमेंट्स मेरे लिए बहुत यूजफुल है। पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो हमें यूं एनर्जी देते हैं कि साहब ठीक है और ऐसा वर्क करो और बच्चों के लिए काम करो, बताओ बच्चों को। और जो नेगेटिव है वो ये देखते हैं कि भाई बच्चों की क्या मानसिकता है, क्या मेंटेलिटी है और उनको लिए क्या बात किस वे में कही जाए ताकि ये बात उनको क्लिक कर जाए, जम जाए। तो इसलिए दोनों ही तरह के कमेंट्स मेरे लिए बहुत यूजफुल है। आप मेरी सबसे वीडियो देखने वाले सबसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स जरूर करें। आप शेयर करें या न करें, लाइक करें या न करें, ये आपका आउटलुक है, लेकिन कमेंट्स जरूर करें। तो मैं लास्ट के अंदर में ये देखता हूँ कि भाई ठीक है किन बच्चों ने मुझे कैसे कमेंट किए, क्या क्या काम किया। अब बात आती है
कि मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है, आपके स्ट्रेटेजी की। आपने स्ट्रेटेजी ठीक से नहीं बना रखी है, इसलिए आपके क्वेश्चन होते हैं। और सबसे मेन मैंने क्या कहा, आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम और जिसका सबसे ज्यादा आपको रिग्रेट रहता है वो यही है कि साहब क्वेश्चन आते तो थे परंतु समय नहीं मिला। क्या नहीं मिला? समय नहीं मिला, इसलिए छूट गए। तो वेरी क्लियर, बहुत क्लियर। क्या नहीं मिला आपको? समय नहीं मिला। टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। नॉलेज है लेकिन टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि चाहे नीट हो या जेई हो, तीनों के अंदर में, दोनों एग्जाम के अंदर में मेन जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं? 3। नीट के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब जूलॉजी, बॉटनी दोनों है, लेकिन बायो हमने एक लिया क्योंकि बायो के अंदर में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है और उनको जो टाइम मिलता है वो करीब बराबर सा मिलता है, थोड़ा सा रहता है। तो इसलिए एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे आ गए, 1 घंटे नहीं तो 50 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट्स मिल गए। केमिस्ट्री के अंदर में आपको 45 मिनट, 50 मिनट्स के अंदर में हो जाता है, तो इसलिए बायो के लिए आपको 1.25 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है। तो फिजिक्स के लिए कितना मिला? 1 घंटे का टाइम। इसलिए इसी तरह जो इसके अंदर में, जेई के अंदर में भी क्या देखते हो, क्या जानते हो आप? सब जानते हो। क्या जानते हो कि आपको सबको दोनों के लिए, दोनों में ही आपको 1 आवर्स का, 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। और नीट के अंदर में आपको कितने हैं? 50 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, जेई के अंदर में 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। और टाइम मैनेजमेंट क्या है दोनों के लिए? दोनों में ही फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 आवर्स मतलब ऑलमोस्ट 60 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। 60 मिनट का टाइम मिला, इसका मतलब क्या देखा? नीट के पेपर के अंदर में एक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज 1 मिनट और जेई के अंदर में आपको एक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज 2 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो इस टाइम मैनेजमेंट को समझिए कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट देने हैं या हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देना है। कुछ क्वेश्चन हमारे उससे कम समय में हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा समय होंगे। ज्यादा समय का मतलब ये नहीं है बस यहीं से टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि ज्यादा समय का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट लगा दिया। कई बार क्या होता है कि आपने 1 मिनट में क्वेश्चन किया, नहीं हुआ तो थोड़ा टाइम और लगाया, 1.5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, तो आप सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा सा और टाइम लगाऊं, शायद हो जाए, मेरे 2 मिनट तो लग चुके हैं, कहीं मेरे 2 मिनट काम आ जाए। उसी लालच के अंदर में आप 3 मिनट 4 मिनट तक उसमें टाइम लगाते हो। सोच के देखिए, जब जिस क्वेश्चन में आपने 3 मिनट का टाइम लगा दिया, इसका मतलब आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिया, इसका मतलब 2 क्वेश्चनों का आपने उसके लिए बलिदान किया। क्यों किया? तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए, ये टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। अब देखो, क्या आपको 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन करने थे? 45 क्वेश्चन करने, इसका मतलब 5 क्वेश्चन क्या करने थे? छोड़ने थे। 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने थे, इसलिए 5 क्वेश्चन इसमें भी क्या छोड़ने थे। तो एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप क्या करें? क्वेश्चन छोड़े। कौन से? वह जो आपको नहीं आते हैं। क्या सारे क्वेश्चन आते हैं? जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं। ये तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है या हमने तैयारी कैसी की उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल जो भी बातें होती है वो किसके लिए होती है? इन जनरल के लिए, एक्सेप्शंस के लिए नहीं होती। तो इन जनरल आपको सारे क्वेश्चंस वहां नहीं आते और इतना टाइम नहीं रहता है कि उसको आप कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। इसलिए क्या करें कि जो पोर्शन आपने कम पढ़ रखा है या जो क्वेश्चंस आपको देखने में लग रहा है कि ये लेंदी है, वो नहीं आता है, तो उसको आप छोड़िए। लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए जो आपको आते थे। होता यही है कि जो आते थे वो छूट गए और जो नहीं आते थे हम उनमें उलझ गए। इसलिए आपको क्या बताया जाता है कि क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। इसलिए 4-5 साल से क्या कर दिया गया? ऐसा सिस्टम बना दिया गया। अदरवाइज पहले आउट ऑफ 45 के क्वेश्चन करने होते थे, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करने होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करो, उनको कहो कि क्वेश्चन छोड़ना सीखें। क्वेश्चन छोड़ना सिखा रहे हैं एग्जामिनर, पूरे के पूरे एग्जामिनेशन एजेंसी आपको ये सिखा रही है कि सब क्वेश्चन छोड़ें, सब क्वेश्चंस को नए करें, चुन के क्वेश्चन करें, चुनना सीखे, क्वेश्चंस को चुनना सीखे। अदरवाइज क्वेश्चन आपको चुन देगा और आपको छांट देगा कि नहीं, ये तो पंगा लेने वाला बच्चा है, उलझने वाला बच्चा है। आप तो उलझते हैं, उलझे नहीं। जो उलझा वो गया, उलझे नहीं तो फिर कैसे निकले? हाँ, अब मैं बताता हूं आपको कि आप कैसे निकले और आप कैसे कब नहीं उलझेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि आप नहीं उलझेंगे। उसके लिए जरा आप देखें क्या था मैंने। पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में बोल रहा हूं। पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि इन 2/3 ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम
प्रिस्क्राइब टाइम कितना बताया गया आपको अभी? 1 आवर्स, मतलब 60 मिनट्स। ये 60 मिनट्स का जो प्रिस्क्राइब टाइम है, इसके 2/3 टाइम में, 2/3 टाइम का मतलब 60 मिनट्स इंटू 2/3 इज इक्वल टू 40 मिनट्स। 40 मिनट के अंदर में पूरा फिजिक्स का पेपर एक बार अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। अरे बोले साहब क्या बात कर रहे हो, हमसे तो आधा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सिंपल सी बात, उलझते। उलझिए मत, क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। छोड़िए उस क्वेश्चन को छोड़िए। बोले सर क्या सिखा रहे हो? बोले हाँ यस सही सिखा रहा हूं। क्वेश्चन में उलझिए मत, क्वेश्चन को छोड़िए। बोले फिर करेंगे कौन से? मैं बता रहा हूं ना कौन से करेंगे और कैसे करेंगे, यही तो है। तो कैसे पॉसिबल है सर कि हम अपने पास 2/3 टाइम के अंदर में आपको एक बार पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर देंगे? कैसे पॉसिबल है? अरे सुनो मेरी बात, मैं यही बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि ये कैसे पॉसिबल है, इसको कैसे पॉसिबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइसेस हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए और इसको एडॉप्ट कीजिए और आजमा के देखिए ना। अभी भी आपके पास करीब 1 महीना है, बहुत सारे टेस्ट होने हैं। आप इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं उनको आप इन टेस्ट में अप्लाई करके देखिए कि कैसे नहीं आपके क्वेश्चन, आपके कैसे नहीं आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, कैसे नहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होती है, कैसे नहीं आप अच्छे मार्क्स लाते हो। अप्लाई करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। बोले सर कैसे? तो मैंने कहा सुनो देखो कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ ना। आप ही कहते हैं कैसे कर पाएंगे हम 2/3 टाइम के अंदर में पूरा कंप्लीट पेपर है? मैं बताता हूँ ना आपको, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। देखो ना, इन जनरल इन एवरी पेपर, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखो, सबके अंदर में क्या रहते हैं? 20 to 40% क्वेश्चन होते हैं, वो इजी और बेसिक होते हैं। यस, 20 to 40% क्वेश्चन। इसका मतलब कितना हुआ? कितना क्वेश्चन आया? 10 to 15 क्वेश्चन नीट के अंदर में इजी और बेसिक आएंगे। और 40 to 60% क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस ये कैसे होते हैं? थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के, ये इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस का बाइफरकेशन सीखिए। और इसलिए मैं बताऊं, आप मेरी प्रॉब्लम शीट्स को देखिए, आप मेरे डीपीपी को देखिए, मैंने क्वेश्चन का बाइफरकेशन कर रखा है। मेरी पहली एक्सरसाइज का नाम ही है एलिमेंट्री एक्सरसाइज, दूसरी का नाम ही है मेरा इंटरमीडिएट एक्सरसाइज, फिर तीसरी तरह की तीसरे लेवल की एक्सरसाइज जिसका नाम है मेरा एडवांस। ठीक है, सबने उसको कोई 1, 1, 2, 3 ABCD कुछ भी दे रखा है, लेकिन मैंने उसका ऐसी टर्मिनोलॉजी दे रखी है जो उसके लिए क्या है, लिटरली उसके लिए सही है। तो आपको पता चल जाता है कि ऐसे क्वेश्चन एलिमेंट्री, ऐसे क्वेश्चन इंटरमीडिएट, ऐसे क्वेश्चन एडवांस है। आप साल भर में जब उन प्रॉब्लम शीट्स को करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप पहचानने लग जाते हो कि कौन से क्वेश्चन एलिमेंट्री है, कौन से इंटरमीडिएट है, कौन से एडवांस है, कौन से बेसिक है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन कितने आने हैं, इतने क्वेश्चन इसमें से आने, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आने हैं? 20 to अपने पास 30 क्वेश्चन हैं। 20 to 30 क्वेश्चन कैसे आने हैं? इंटरमीडिएट आने हैं। और 10 to 30 क्वेश्चन, 10 to 30 क्वेश्चन मतलब 5 से लेकर 15 क्वेश्चन कैसे आने हैं? एडवांस लेवल के आने हैं। तो जैसे ही जो एडवांस लेवल के, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हो तो जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको क्रॉस कीजिए। नहीं करना मतलब कभी नहीं करना। अरे करना ना, मैंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन क्वेश्चंस में उलझ गया वो फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, उसका पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं होगा। इनमें उलझे नहीं, इन क्वेश्चनों को देखें। बोले हम कैसे पहचाने? अरे साल भर आप पढ़ रहे हो, 8 महीने 10 महीने हो गए आपको इसको पढ़ते हुए, आपको आइडिया नहीं लगी? आपको एकदम आइडिया लग जाती है। और सुनो, नहीं लगी ना तो एक काम करो ना, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स दी है। किसके लिए? जेई के अंदर में, नीट के अंदर में, कि आप कैसे 120+ मार्क्स अचीव करेंगे। उसमें मैंने सारी बात बताई है कि आप किन टॉपिक्स को देखिए। आप टॉपिक्स को देखिए ना, आप चैप्टर्स को देखिए। हर चैप्टर आपके लिए आसान नहीं है। कुछ चैप्टर्स आपको आसानी से समझ आते हैं, कुछ चैप्टर्स के अंदर में कुछ टॉपिक्स आपको आसानी से समझ आते हैं, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते। अरे एग्जांपल के तौर पर देखो ना, आपने पूरी 1D 2D मोशन पढ़ी, LLM पढ़ा अपने पास, तो जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जैसे फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करें उसको। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करें, उलझ जाएंगे। हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप कर देंगे, लेकिन इन जनरल जो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के लिए मैं एडवाइस नहीं देता। ठीक है, ऐसे देखो आगे कोलिजन आएगी, कोलिजन के अंदर में करो ना। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए किसने मना किया?
करो। लेकिन जैसे ही इन कैसे आता है, पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन आता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो उसको भी मैं कहता हूँ भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करो। तो ऐसे ही मैंने एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस एक्सरसाइज का सेट बना रखा है और बच्चों को पूरे साल भर के अंदर में यूं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि देखो ये एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट है, तो वो पहचानने लग जाते हैं। ऐसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स आती है, करो ना, किसने मना किया, आज तो थर्मल प्रोसेस करो ना, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस करो। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में यदि गामा इज इक्वल टू 1.4 दे दे तो सेकंड अटेम्प्ट में लीजिएगा, 1.5 दे दे ले लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट लिया जा सकता है। अदरवाइज एडियाबेटिक क्वेश्चंस की आप क्या कीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में काम कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एकदम आएंगे, इतने क्वेश्चंस को पढ़ते ही समझ में आए, एकदम लॉलीपॉप टाइप है। अरे भैया सुनो, पिछले 3-4 साल से तो नीट का पेपर इतना आसान आ रहा है कि यही पोर्शन कितना आ रहा है, 60 to 70% यही पोर्शन है। ये तो है ही नहीं, एडवांस क्वेश्चन तो है ही नहीं पिछले 3 साल से। हाँ, लास्ट ईयर से थोड़ा सा केमिस्ट्री और बायो का उन्होंने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ठीक किया था, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ वापस थोड़ी सी ठीक था। अदरवाइज क्या देख रहे, फिजिक्स में कभी किसी के 180 आउट ऑफ 180 आए नहीं, कभी जेई के अंदर में 300 आउट ऑफ 300, 360 आउट ऑफ 360 आए नहीं। पहली बार 360 आउट ऑफ 360 आया तो हंगामा समझ गया कि ओ जेई के अंदर में परफेक्ट स्कोरर हो गया। और ऐसे ही नीट के अंदर में 720 आउट ऑफ 720 आया तो हंगामा मच गया। अब क्या हंगामा मच गया, तो 4-4 के 5-5 के आने लगे। 300 आउट ऑफ 300, 1 के नहीं, 2 के नहीं, 3 के नहीं, 25 30 बच्चों के थे अपने पास 300 आउट ऑफ 300 क्वेश्चन आंसर्स आ रहे, मार्क्स आ रहे। तो पेपर का लेवल यदि डाउन कर दोगे तो ये क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को करोगे, जब करोगे तो फिर बाद में आपके आराम से इससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, पढ़ते ही हो जाएंगे, ये क्वेश्चंस भी आपके कम होंगे ही हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, इन जनरल एक स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है, उस पेपर के अंदर में पेपर की फॉर्मेट ये होती है, पेपर की फॉर्मेट यदि जैसे ही आपने 10 की बजाय इसको 30% कर दिया, ये 30% कर दिया, और ये 40% के बजाय ये आपने 20% कर दिया, 10% कर दिया, तो पेपर का लेवल टफ हो जाएगा और उसकी कट ऑफ तो कभी 50-60% से ऊपर जा ही नहीं सकती। खूब देखी है मैंने, क्या कहा, 25 साल से ऊपर का मेरा एक्सपीरियंस है, खूब देखी मैंने इसे। जब कट ऑफ क्या जाती थी, जब पता चलता था कि 400 से बिलो कट ऑफ जाती थी, किसके अंदर में, इसमें नीट के अंदर में, ठीक है, 450 तक तो आराम से सिलेक्शन हो रहे थे। उसके बाद 450 से बढ़ते बढ़ते 500 आया, 513 आया, 514 आया, 570 आया, 585 आया, अब तो 620 आ रहा है। तो पेपर आसान कर दोगे, तो ये पोर्शन ज्यादा आ जाएगा, ये पोर्शन ज्यादा आ जाएगा, पोर्शन ज्यादा में लग जाएंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, जैसे ही आपको एडवांस क्वेश्चन लगे, आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने ही नहीं है। जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चालू कर दिया उनको दिक्कत होगी, वो उलझ गए और उनका पेपर बिगड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, 40 मिनट्स के अंदर में पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर एक बार आपका हो जाना चाहिए। ये बात है, ऐसी स्ट्रेटेजी बना लो, ऐसी प्लानिंग कर लो। और कैसे करोगे, चुन चुन के क्वेश्चंस को करना चालू कर दो और क्रॉस करना चालू कर दो, तभी आप क्या कर पाओगे, सेकंड अटेम्प्ट ले पाओगे। सेकंड अटेम्प्ट लेना जरूरी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा, सेकंड अटेम्प्ट के लिए समय निकालें सर, निकलेगा, मैं बताऊं ना, वैसे काम कीजिए, सेकंड अटेम्प्ट के लिए समय निकाल लेंगे आप भी। इसलिए क्वेश्चंस को क्या करें, उलझे नहीं, बस सीधी सी बात है, क्वेश्चन में उलझे नहीं, चुन कर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस को पहले करें, एकदम समय निकलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन चुनना सीखिए, ठीक है, नहीं है तो मैं बता रहा हूं ना, जैसे उनको कीजिए, मेरे उस वीडियो को देखिए, उसके अंदर में मैंने आपको सब बता रखा है कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस आसान होते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए। आपको 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, 35 प्लस क्वेश्चन करने हैं तो कौन कौन से करने हैं, 40 प्लस क्वेश्चन करने हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, किनको आप बाद में करें। ये सारी की सारी मैंने एडवाइस दे रखी है उसमें, आप देखिए और इन एडवाइस के इनको फॉलो करें सर, फॉलो करें। आपको डेफिनेटली आपको 2-3 टेस्टों के अंदर में ही आपको पूरे रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे। कोई बात हो चुकी क्लियर? तो सुनो, कम से कम 2 अटेम्प्ट तो हमको लेने हैं और 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। 2 अटेम्प्ट मिल जाएंगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चन आपके सही होंगे और नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं एक बात और बताऊं, वो भी बात बड़ी आपको अटपटी लगेगी। एक बात और बताता हूं, क्या बताऊं,
जो भी बात बड़ी आपको ऑफ बीट लगेगी, ऑफ बीट मतलब लीक से हटके। ठीक है सर, मेरा सारा वर्क ही लीक से हटके, और मैं चाहता हूं आप भी लीक से हटके हो, आप भी भीड़ से हटके हो। भीड़ से हटोगे तो ही सिलेक्शन होगा। भीड़ तो 18 लाख 20 लाख बच्चों की भीड़ है, उसमें से आप किसमें आओ? 40,000, 10,000, 5,000, 2,000 बच्चों में आओ ना, तो न तो ही तो आप भीड़ से हटोगे। तभी आप तब कैसे हटोगे? क्या भीड़ की तरह काम करोगे? ना। क्या बल की तरह काम करोगे? ना। यस, आपको कुछ लीक से हटके काम करना पड़ेगा। ऑफ बीट, मेरा सारा वर्क ऑफ बीट है। मेरे को फॉलो करने वाले बच्चे ऑफ बीट होते हैं। अरे इसीलिए तो मैंने मेरे ऐप का नाम ही रख रखा है ऑफ बीट पीसी, ऑफ बीट फिजिक्स क्लासेस, ऑफ बीट पीसी। चैनल का नाम फिजिक्स वाले तिवारी सर, इसी नाम से जाना जाता हूं। आज मुझे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वह उनके बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो सब यही कहते हैं फिजिक्स कौन से सर तिवारी सर, कौन से फिजिक्स वाले तिवारी सर। कई तिवारी सर हो गए तो उसमें कौन से फिजिक्स वाले तिवारी सर, इस नाम से जाना जाता हूं। ठीक है ना? तो ये भी एक मेरी ऑफ बीट एडवाइस है। कैसी एडवाइस है? कि नीट का पेपर देने जाते समय, ठीक है ना, इस माइंडसेट से, किस माइंडसेट से? ऐसे माइंडसेट से जाए कि मुझे 10 to 15 क्वेश्चंस तो छोड़ने हैं, मुझे 10 to 15 क्वेश्चन छोड़ने, ये माइंड मेकअप करके जाए सर जी। बोलो सर मैंने क्या माइंड मेकअप करके जाए? मैं ये ही नहीं कर रहा कि वहां जाके छोड़ने ही छोड़ने हैं। पेपर देखिए ना, पेपर देखने पर आपको पता चलेगा कि हमें, हाँ, लेकिन यदि आपने ये माइंड सेट कर लिया ना तो देखो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, उसको मैं बताऊं। मैंने ये इसलिए कहा ना, ये केवल नॉलेज का गेम नहीं है, इसके साथ साथ आपका क्या बहुत तगड़ा माइंड गेम है, बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी चीज है इसके लिए, बहुत सारा साइकोलॉजी गेम है। अब आप ये बताओ, आपने यूं मानस बनाया कि मुझे तो 45 क्वेश्चन करने हैं और केवल 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं। आपने, अब देखो पेपर के कई सारे सेट्स आते हैं, सब में क्वेश्चनों की जम्बलिंग होती है। आपके पास जो सेट आया उसके अंदर में आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आपसे नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा देखा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, इतने के अंदर में तो फुस, सारा कॉन्फिडेंस फुस, पेपर बिगड़ गया। क्यों? माइंड सेट क्या है? मुझे तो 5 क्वेश्चन छोड़ने, 4 तो अभी छूट गए, आगे क्या होगा मेरा? लेकिन यदि आपने माइंड सेट ये करके चले यार 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने, काटो, अभी 4 छूटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 11 और छोड़ने हैं। यस, ऐसा है, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा, अरे 11 और छोड़ने, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में सिलेक्शन ले लूंगा। यस, ऐसा माइंड सेट करके जाएं। मैं तो बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आता हूं तो कई बार पेरेंट्स यूं कहते हैं, मालूम है ना, कट ऑफ क्या जा रही है, तो पहले से उसको यूं बूस्टर डोज दे के भेजते हैं। बेचारा वो देखता है बाहर आते ही जवाब देना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन करके आए, इसलिए न हुए ले राम जी गाना, ले सिक्का उछाल के तुक्के लगाते रहते हैं ना। मैंने क्या कहा? माइंड सेट कर दो। आपने माइंड सेट किया मुझे तो 15 क्वेश्चन छोड़ने, अरे मुझे तो अभी 20 छोड़ने, फर्स्ट टाइम में तो मैं 25 क्वेश्चन छोड़ूंगा, 25 ही करूंगा, ऐसा करके जाए तो उसको क्रॉस करेंगे। और जो पता है कि जो मैंने टॉपिक ही नहीं कर रखा है, या जो टॉपिक मेरा वीक है, या जो देखते हैं मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन तो मेरा जल्दी है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। थर्ड अटेम्प्ट का भी टाइम मिलता है बच्चों को, यदि आप मेरी एडवाइस फॉलो कीजिए तो आपको थर्ड अटेम्प्ट का टाइम मिलता है। लास्ट में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मिल जाते हैं कि सर मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन और कर लिए, देखा कि एक क्वेश्चन और देखा, सर मैंने किया लेकिन मेरे से नहीं हुआ, छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा माइंड सेट करके जाएंगे ना तो आप फायदे में रहेंगे, आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, क्वेश्चन कम छूटेंगे। मैंने तो ये देखा है कि जिन्होंने माइंड सेट किया कि 45 क्वेश्चन करके जाने हैं, जो करके आने हैं, उनका तो मैं देखता हूँ 35 से ज्यादा क्वेश्चन, 30 से 35 से क्वेश्चन ज्यादा सही होते ही नहीं है। उनके तो लेस देन 30 क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर गलत हो जाते हैं, क्योंकि 45 करने हैं। कौन से करने हैं? जो आए उसको किए जा रहे हैं, जो आए उसको किए जा रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो गलत का नंबर इतना बढ़ जाता है, इतना नंबर बढ़ जाता है कि 15 क्वेश्चन, 15 16 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सोच के देखिए, जिसके 15 क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका मतलब 15 नंबर का अंतर पड़ गया। 15 नंबर का मतलब यूं मान के चलिए कि आपकी रैंक 32 50,000 नीचे आ गई। एक सब्जेक्ट ने आपकी रैंक को इतना नीचे ला दिया। ठीक है, तो ऐसा जो माइंड सेट करके जाता है उसका तो हरदम मैंने पेपर बिगड़ते देखा है, उल्टे मैंने तो पेपर उसका ठीक होते देखा है। जो माइंड सेट किया था, अरे यार 30 प्लस क्वेश्चंस कर लेना, मुझे इतने के अंदर में मेरा 125 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो ऐसा फुल कॉन्फिडेंस आता है, तो सोच के देखिए, जिसने 30 प्लस क्वेश्चंस की सोच रखी है, इसका मतलब जिसने सोच रखा है कि मुझे तो 15-20 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं,
तो वो तो उसका छूटता है तो उसको रिग्रेट फील नहीं होता है, उसको धक्का नहीं लगता है और वो आराम से क्वेश्चन छोड़ता चलता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और फिर उन्हीं क्वेश्चन में से सेकंड अटेम्प्ट में करता है तो थोड़ा रिलैक्स होकर करता है, टाइम है उसके पास और उसको टाइम देके जब क्वेश्चंस करता है तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उसके इतने क्वेश्चन छूटते भी नहीं है। छोड़ने के लिए सोच तो यह है कि ठीक मुझे छोड़ना है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ना है, पेपर में थोड़ी छोड़ना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ना है। और आपने सोच लिया कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं और उलझ गए, उसी क्वेश्चन में उलझ गए कि आगे कैसे बढ़ूं, मुझे तो 4 तो यही हो गई, उनका पेपर बिगड़ेगा, तो उनका पेपर बिगड़ता है। तो इसलिए ये मेरी आपको बहुत ही एकदम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसा माइंड सेट करके न जाए जो आपके लिए नुकसानदायक हो कि मुझे तो 40 क्वेश्चन करने, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। होंगे 40 क्वेश्चंस भी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट के नहीं, अदरवाइज आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 क्वेश्चन करने का टारगेट बना लेंगे तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे, आप यहां तक पहुंच नहीं पाओगे, पूरा पेपर ही नहीं देख पाओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है बच्चों, तो आप इन एडवाइस को फॉलो करें, आपको और करें नहीं, अभी टेस्ट दें उनमें से इसको फॉलो करें और जरा देखो कि आपके मार्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। डेफिनेटली होंगे तो फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा, जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मैं भी ऐसी और एडवाइस के लिए बात में आपसे कुछ काम कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं, चीजें कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने अपनी एडवाइस दी है, जो मैंने अपना कंक्लूजन निकाला है, ये आपके लिए एडवाइस होगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप मेरे इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐप है ऑफबीट पीसी के नाम से और मेरा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स वाले तिवारी सर के नाम से। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मिल जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगी, आप उनको देखते रहें, उसको काम करते रहें। और मैं भी ये चाहूंगा कि आपके फिजिक्स के मार्क्स कहीं केमिस्ट्री और बायो से कहीं कमजोर नहीं आए, फिजिक्स के मार्क्स सबसे ज्यादा आए, यही मेरी आपसे भगवान से और मेरी यही इच्छा है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके फिजिक्स के नंबर बहुत बढ़िया आए और आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट। थैंक यू।